हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के षष्ठः पाठः यानी कि छठवें पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि है समुद्र तटः यानी कि समुद्र का तट यानी कि समुद्र का किनारा। ये आपको पिक्चर दी हुई है समुद्र तट की, जहाँ पे कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग बॉल से खेल रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, बालू जो होती है हमारे समुद्र तट पे उससे घरौंदा जैसा बना रहे हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एषः समुद्र तटः, एषः मतलब यह है, समुद्र तटः मतलब समुद्र का तट है। अत्र मतलब यहाँ, जनाः मतलब लोग, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन मतलब कुछ, तरंगे है मतलब लहर है, क्रीडन्ति मतलब खेलना यानी कि कुछ लोग तरंगों यानी कि लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग क्या करते हैं, नौका भी यानी कि नौका में, नाव में बैठकर जल विहारम जल में घूमते हैं, जल विहार करते हैं मतलब नौका में बैठकर घूमते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु मतलब उनमें से, केचन मतलब कुछ, कंदुकेन मतलब बॉल, क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं उनमें से बॉल से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिकाः मतलब लड़कियाँ, बालकाः मतलब लड़के, च मतलब और, बालुका भी मतलब बालू जो होती है ना, जो रेत होता है, बालुकागृहम मतलब बालू का घर, रचयन्ति मतलब बनाते हैं, लड़कियां और लड़के बालू का घर भी वहाँ पर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में, मध्य मध्य मतलब बीच बीच में क्या होता है, तरंगे जब लहरें आती हैं तो वो उनके बालू के घर को प्रवाहयन्ति मतलब बहाकर ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, ये जो उनके खेलने का तरीका है ये काफ़ी प्रचलित है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन का स्थान ही नहीं है, मतलब केवल घूमने का स्थान ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीविनाः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, मत्स्य जीविना यानी कि मछुआरों के जो जीने का यानी कि उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, उनकी स्वजीविका का भी वो क्या है, एक जरिया है। वो लोग क्या करते हैं, मछुआरे वहाँ पर आके मछली पकड़ते हैं, ठीक है। मत्स्य जीविना मतलब मछुआरे के लिए, अपे अपे मतलब भी, स्वजीविका मतलब उनके जीविका का, उनकी स्वजीविका यानी कि डेली का जो खान पान का, जो उनके रोज़गार का जरिया होता है, चालयन्ति उसको वो चलाती है। अस्माकं मतलब हमारे, देशे मतलब देश में, बहवः मतलब अनेक, समुद्र तटाः मतलब बहुत सारे समुद्र तट, सन्ति हैं मतलब हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु, अब क्या है, ये जो हमारे समुद्र तट हैं बहुत सारे, अब ये बता रहा है कि उनमें कौन कौन से समुद्र तट हैं। मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, विशाखापट्टनम भी हम इसे बोलते हैं। अब पुरी का जो तट है यानी कि मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का जो तट है वो इनमें से काफ़ी प्रसिद्ध है। अतीव प्रसिद्धाः सन्ति मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः यानी कि गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटक वहाँ पर समधिकम रोचते, यानी कि जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो सबसे ज़्यादा रुचि अपनी कहाँ दिखाते हैं, गोवा के तट में घूमने में दिखाते हैं। वो लोग सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं घूमने के लिए, गोवा तट पर आते हैं। विशाखापत्तनम तटः, और जो विशाखापत्तनम का जो तट है, विदेशी व्यापाराय प्रसिद्धः, वो किस लिए प्रसिद्ध है विशाखापत्तनम का तट, वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, और कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वेरम विहरन्ति, और जो मुंबई नगर का जो जुहू तट है वो लोगों के घूमने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जुहू तटे मतलब जुहू का जो तट है मुंबई नगर में, वो सर्वे जना यानी कि सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर किस लिए आते हैं, विहरन्ति घूमने के लिए आते हैं, मतलब वो अपनी स्वेच्छा से घूम सकते हैं, वहाँ पे कोई मतलब रोक टोक नहीं होती है।
चेन्नई नगरस्य मेरीना तट, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, वो क्या है, देश का सबसे दीर्घतम मतलब होता है सबसे लंबा, यानी कि वो देश का सबसे लंबा तट है। कौन सा, चेन्नई नगर का मेरीना तट जो है। भारतस्य तिस्रषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, यानी कि हमारा जो भारत देश है तिस्रषु मतलब तीनों दिशाओं से, तिस्रषु मतलब तीनों दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति तीनों दिशाओं में हमारे देश में क्या है, समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् मतलब इसलिए ही, यानी कि कारणात् इसी कारण भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायां विंगोप सागरः, यानी कि पूर्व दिशा में विंगोप सागर है। दक्षिणा दिशायां, और दक्षिण दिशा में हमारा हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां मतलब इन, त्रयाणां मतलब तीनों, इन तीनों का जो संगम होता है वो कहाँ होता है, कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों का संगम, यानी कि जो तीनों महासागर हैं तीनों दिशाओं में, इनका जो संगम स्थल है वो कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। ठीक है, अत्र मतलब यहाँ हम पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त, यानी कि चंद्र का उदय होते हुए और सूर्य का अस्त होते हुए एक साथ देख सकते हैं। युग पदे मतलब एक साथ ही देखा जा सकता है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। अत्र मतलब यहाँ, पूर्णिमायाम यानी कि पूर्णिमा के दिन, चंद्रोदय यानी कि चंद्र का उदय और सूर्य का अस्त, च मतलब और, यानी कि चंद्रोदय और सूर्य का अस्त होते हुए युगपदेव यानी कि एक साथ ही द्रष्टुम मतलब द्रष्टुम शक्यते मतलब देखा जा सकता है। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। समुद्र तटः मतलब समुद्र का किनारा। पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए। तरंगे मतलब लहरों से या लहरों के साथ। नौकाविह मतलब नौकाओं के द्वारा। जल विहारम यानी कि जल क्रीड़ा, जल में खेलना या जल में घूमना। बालुका भी यानी कि बालुओं से। बालुका गृहम बालू का घर या घरौंदा। मध्य मध्य मतलब बीच बीच में। प्रवाहयंती मतलब धो देते हैं या बहा देते हैं। प्रचलति एव मतलब चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि मतलब घूमने की जगह। मत्स्य जीविनः मतलब मछुआरे। स्वजीविका मतलब अपनी जीविका को। चालयंती चलाते हैं। अति मतलब बहुत अधिक। स्वैरम मतलब वे, बेरोक टोक यानी कि कोई उन्हें टोकता नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। विहरन्ति मतलब घूमते हैं टहलते हैं। दीर्घतमः मतलब सबसे लंबा। प्रायद्वीपः तीन तरफ से जल से घिरा हुआ। संगमः मतलब मिलन। युगपदेव यानी कि एक साथ ही। द्रष्टुम शक्यते यानी कि देखा जा सकता है। तो आपका ये जो षष्ठः पाठ है इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई और आपको समझ आया होगा। बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको किसी और चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।